ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 28 सितंबर 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप से लव और रिगार्ड रखो। बाप से लव और रिगार्ड रखो तो बाप की आशीर्वाद मिलती रहेगी। बाप से लव और रिगार्ड रखो तो बाप की आशीर्वाद मिलती रहेगी। माया की जंग उतरती जाएगी। माया की जंग उतरती जाएगी। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप से लव और रिगार्ड रखो तो बाप की आशीर्वाद मिलती रहेगी। माया की जंग उतरती जाएगी। आज का प्रश्न, इस चैतन्य बगीचे में कई फूल खिलते ही नहीं, कली के कली रह जाते। क्यों? इस चैतन्य बगीचे में कई फूल खिलते ही नहीं, कली के कली रह जाते हैं। क्यों? खिलते ही नहीं, कली के कली रह जाते हैं। क्यों? उत्तर, क्योंकि पुरुषार्थ में सुस्ती है। क्योंकि पुरुषार्थ में सुस्ती है। याद करने का जो समय है उसमें सोए रहते हैं। याद करने का जो समय है उसमें सोए रहते हैं। सोने वाले अपना समय ऐसे ही गवा देते हैं। सोने वाले अपना समय ऐसे ही गवा देते हैं। जिन सोया तिन खोया। बंद कली ही रह जाती। सदा गुलाब के फूल वह हैं जो देवी देवता धर्म के ऑल राउंड पार्टधारी हैं। सदा गुलाब के फूल वह हैं जो देवी देवता धर्म के ऑल राउंड पार्टधारी हैं। इस चैतन्य बगीचे में कई फूल खिलते ही नहीं, कली के कली रह जाते हैं। क्यों? उत्तर, क्योंकि पुरुषार्थ में सुस्ती है। याद करने का जो समय है उसमें सोए रहते हैं। सोने वाले अपना समय ऐसे ही गवा देते हैं। जिन सोया तिन खोया। बंद कली ही रह जाती। सदा गुलाब के फूल वे हैं जो देवी देवता धर्म के ऑल राउंड पार्टधारी हैं। आज का गीत है, ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। ये किसने समझाया? बेहद के बाप ने समझाया बच्चों को। बेहद की जो घड़ी है उसमें अभी बाकी थोड़ा टाइम अथवा कुछ मिनट रहे। घंटे गए, बाकी कुछ मिनट रहे। जो अच्छे सेंसिबल बच्चे हैं वे जानते हैं नंबरवार तो है ना। गुलाब के फूल होते हैं, उनमें भी नंबरवार होते। यहां भी गुलाब के फूल हैं, लेकिन उसमें कोई बंद कली है, कोई थोड़ा खिले हुए हैं।
तुम्हारा देवी देवता धर्म भी जैसे सदा गुलाब है, सदा ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले। तुम सभी धर्मों में ऊंचते ऊंच धर्म वाले सदा गुलाब हो। दूसरे धर्म वाले फिर नंबरवार हैं। कोई चंपा है, कोई चमेली है, कोई टांगर है, कोई अक है। बगीचा तो है ना, सभी धर्मों का बगीचा है। बच्चियां जानती हैं ऊंचे ते ऊंच धर्म है ही देवी देवताओं का। जब सीजन नहीं होती है तब मुखड़ी भी नहीं रहती, देखा है ना, कली फूल भी नहीं रहते। तो माना आज बाबा बगीचे से एक बड़ा गुलाब का फूल और एक छोटा फूल और एक आधा खिला हुआ फूल और एक कली, एक बंद कली, एक मुखड़ी, ऐसे वैरायटी लाकर संदली पर रखा है ना। बच्चों को समझाना है तो चैतन्य बच्चे जो गुलाब के फूल और उस तरह से फूलों फूलों के हिसाब से बाबा ऐसे भेंट करके दिखा रहे हैं। अब देखो, मुखड़ी भी कोई कच्ची है, कोई आधा खिली हुई है, कोई फूल है, कोई बंद कलियां हैं, कोई मुरझा जाते हैं, बिल्कुल खिलते ही नहीं। बरोबर ऐसा है ना। तो बाप कहते हैं पुरुषार्थ में सुस्ती ना करो, ऐसे कली के कली ना रह जाओ। कोई आधा में रह जाते, नंबरवार है। समझा जाता है इस हालत में ये क्या पढ़ पाएंगे, समय बहुत थोड़ा है। घड़ी बनाई है, कांटे को बदल तो नहीं सकते हैं। युक्ति से ऐसे बनाना चाहिए जो निशानी रहे। अब यहां से शुरू हो कांटा, अब यहां तक आकर पहुंचा है, तो 0 से शुरू हो फिर कांटा 12 तक आकर पूरा होता है। तो इस चक्र में भी पहले देवी देवता धर्म निकला, अभी है अंत। जब से बाप आया है तब से गिना जाता है। तो बाप कहते बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, बाप को याद करते रहो। जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। विक्रम तो सबसे होते रहते, ऐसे कोई मत समझे कि हमसे नहीं होता है। इतना अहंकार कोई मत रखे कि कोई ये समझे कि हमसे कोई विक्रम नहीं होता। इतना अहंकार कोई मत रखे। विक्रम तो बहुत ही गुप्त भी बनते हैं, उनसे बड़ी संभाल रखनी है। इस घड़ी से तुमको टाइम का तो पता लग जाता है। मनुष्य तो समझते कलयुग अभी बच्चा है, बिल्कुल घोर अंधेरे में पड़े हुए हैं। अभी तुमको मुर्दों को जगाना है। सवेरे उठकर बाप को याद करना चाहिए, जिन सोया तिन खोया। यानी याद करने का जो समय है ना, वह खोना नहीं है, नहीं तो मुर्दे के मुर्दे रह जाएंगे। कोई तो कली ही रह जाते हैं, बस तूफान में अच्छी अच्छी कलियां भी गिर जाती। दिखने में कितनी अच्छी कली है कि ये तो खिलकर अच्छा फूल बनेगी, लेकिन थोड़ा सा भी तूफान आया, अच्छी अच्छी कलियां भी गिर जाती। फूल भी गिरते हैं तो कलियां भी गिरती हैं, फिर जैसे कि कांटे के कांटे रह जाते। दैवी घराने में तो आएंगे परंतु प्रजा में आएंगे। तुम हो ही गुलाब के झाड़ के, परंतु इसमें खुश नहीं होना चाहिए कि हम गुलाब के झाड़ के हैं, पर फूल होना चाहिए ना, और वो भी गिरने ना वाला। अब गुलाब के झाड़ में से बाबा ये सब लेकर आए ना, गुलाब की वैरायटी लेकर आए। अब भल मनुष्य गाते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु क्या बना, ये भी तो कारण होगा ना। अब ये तो बच्चे समझ सकते हैं, जितना बाबा का मोस्ट सर्विसेबल बच्चा होगा उतना वह बिलवड भी मोस्ट होगा। होगा कि नहीं, बताओ, ये तो समझ सकते हो। जितना जो मोस्ट सर्विसेबल बच्चा होगा उतना वो बिलवड भी होगा ना, ये तो समझते हो। अब ये तो कॉमन बात है।
सपूत, आज्ञाकारी, ईमानदार बच्चे माँ बाप को प्यारे लगते हैं। कौन से? सपूत, आज्ञाकारी, ईमानदार। अब लौकिक में भी ऐसा बच्चा तो माँ बाप को बहुत प्यारा लगता है। अभी तो पारलौकिक माता पिता हैं तो प्यारे लगते हैं। माया बिल्कुल ही बेईमानदार बना देती। पता भी नहीं पड़ता है कि हमसे बड़ी भारी गफलत होती है, माना इतना बेईमानदार बना देती है माया कि ये भी नहीं पता पड़ता कि हम कितनी भारी गफलत कर रहे हैं। बाप कहते हैं जो करेंगे उनको पाना ही है। ऐसा भी कर्म नहीं करना जो सजा खानी पड़े। कोई भी कर्मों की यहां भी सजा पा लेते हैं, यहां भी कर्म भोग है। गर्भ जेल में भी कर्म भोग है। उनसे बड़ा खबरदारी से छूटना है। माया बड़ी शैतान है। इसलिए बिलवड मोस्ट बाप को तो हर वक्त याद करते रहना चाहिए। जैसे लौकिक बाप अपने बच्चों को जानते हैं, वैसे पारलौकिक बाप भी हर एक बच्चे को जानते हैं। बाप खुद बैठ बतलाते हैं, मैं एक ही स्तन में आता हूं, कितने ढेर बच्चे हैं, अजुन तो ढेर आएंगे, झाड़ बढ़ता है, भगवान के आगे भक्तों की भीड़ होगी। शिव के मंदिर में इतनी भीड़ नहीं होती, यहां तो तुम समझते हो कितनी भीड़ होगी। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन होनी है। इन बातों में बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। बरोबर भक्त जो इतनी भक्ति करते हैं, उनके सम्मुख भगवान आएंगे तो कितनी भीड़ होगी, बताओ कितनी भीड़ होगी। तुम जानते हो बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, हम तो घर में रहते हुए फिर भी भूल जाते। ये ऐसी विचित्र बात है जो साथ रहते भी फिर भूल जाते हैं। इतना लव रिगार्ड नहीं रहता। सुई को कट लगी हुई होगी तो वह चुंबक को खींच नहीं सकती, भले साथ में ही रखे हो क्यों ना। इस पॉइंट पर ध्यान देना, भले साथ रहेंगे पर वो खींच नहीं होगी, क्योंकि सुई पर जंग लगी हुई है, भले उसे पास पास ही रख दो तो भी उसे खींच नहीं होगी। तो जंग उतरेगी तो ही तो खींचेगी ना। योग और ज्ञान भी हो तब कट निकल सके, और परमात्मा की आशीर्वाद भी चाहिए ना। माया की जंग लगी हुई है, कोई चीज को जंग लगी हुई है तो घासलेट में डालते हैं। तुम्हारी भी योग से जंग निकलती है, आत्मा प्योर हो जाती है तो बाप समझाते बच्चे फूल बनकर दिखाओ। तो याद रहेगा आज बाबा गुलाब के फूल लेकर आए, मुखड़ी लेकर आए, कली लेकर आए, आधी खिली हुई लेकर आए, तो सब संदली पे रखा। और बाबा चाहते हैं कि मेरा हर बच्चा फूल बने। वह समय भी जल्दी आएगा जो तुम किसके सामने बैठेंगे और झट उसको साक्षात्कार होने लगेंगे। वह समय भी जल्दी आएगा। ब्रह्मा और विष्णु का साक्षात्कार तो बहुतों को होता है, डायरेक्शन देते हैं जाओ बीके के पास। ब्रह्मा भी बैठे हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी बैठे हैं, आगे चलकर बहुतों को साक्षात्कार होगा। बाबा साक्षात्कार कराते तुम वहां जाओ, मैं वहां राजयोग सिखला रहा हूं, इससे तुम यह पद पा सकते हो। बाबा ये करते हैं, सोचो तो कितनी लगन आपको बढ़ानी चाहिए। जब ऐसा कुछ होगा तो आप क्या कर रहे होंगे।
है भी सेकंड की बात। कितनी देरी लगेगी बताओ, कितनी देर लगेगी? भीड़ लगने में देरी नहीं है, बच्चों के जो अभी पुरुषार्थ के समय उसमें देरी लगनी। भीड़ लगने में कौन सी देरी की बात है? साक्षात्कार करा देगा बाबा तो कितनी देर लगेगी बताना। मन मना भव, क्योंकि देखो वो प्रोसेस तो बाप का है, लेकिन अभी का प्रोसेस तो आपका है। अभी तो पुरुषार्थ का समय है जो बच्चों के हाथ में है। हम बस यही इंतजार करते हैं, बाबा भीड़ कब लगेगी, बाबा विनाश कब होगा। अपनी तैयारी कुछ है नहीं, अपनी भी तो तैयारी रखो ना। समझा? मुझे याद करो तो तुम सूर्यवंशी बन जाएंगे। वहां है देवी वंशी और यहाँ है आसुर वंशी। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। कोई चीज को महीन करने के लिए क्या करते हैं? कूटा जाता है ना। मकान का फाउंडेशन पक्का करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। बाप भी कहते जितना हो सके मुझे याद करो। शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करो। ये अंदर अपने साथ बातें करनी चाहिए। पहले अपने से चिंतन कर, फिर बात करनी होती है समझाने के लिए। तुमको भी समझाना है। अब बच्चे एग्जीबिशन में कितनी मेहनत करते हैं, है सारी समझाने की बात। सिर्फ स्लोगन से तो कोई समझ ना सके। बाप बैठ समझाते देवी देवताओं को राज्य कैसे मिला, किसने राजयोग सिखाया। भगवान उवाच, मैं राजयोग सिखलाता हूं, कहता हूं मुझे याद करो। शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करो। अब प्रदर्शनी में भी बच्चों को अच्छी रीति समझाना है। मेडिटेशन पर भी समझाना है। हम भी मेडिटेशन करते हैं, चलते फिरते बाप को याद करते, बाप से बातें करते रहते हैं। जैसे कोई प्रोग्राम से कहाँ जाना होता है तो बुद्धि में रहता है ना, आज फलाने के पास हमको जाना है। प्रोग्राम मिला और बुद्धि दौड़ती रहेगी। समय नजदीक आएगा, समझेंगे अभी हमको जाना है। समझते हो ना, अभी हमको जाना है। तुमको भी अंदर में ये रहना चाहिए, बस अभी हमको जाना है बाबा के पास। अब ये पुरानी खाल छोड़नी है, शिवपुरी में जाना है, इस रावणपुरी को छोड़ना है। ये बड़ी छीछी गंदी दुनिया है। अभी हम संगम पर बैठे हैं तो ये आयरन एज्ड शरीर है। बाबा कहते मुझे याद करते रहो तो तुम आत्माओं को शिवपुरी ले जाऊंगा। श्री कृष्ण तो नहीं ले जाएगा, ये समझाने की बात है। अब बाप कहते हैं मुझसे बाबा को याद करो। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, तुमको शिवपुरी में आना है, फिर विष्णुपुरी में चले जाएंगे, ऐसे होगा ना। तो ये समझाना तो सहज है ना। तो शिवपुरी मुक्ति से होकर विष्णुपुरी माना जीवन मुक्ति में जाना है। तो सभी का बाप एक है, तो मुख्य ये समझाना है। तो बाकी कितना भी स्लोगन आदि बनाएंगे मुफ्त खर्चा होता है। और चित्र तो सब तुम्हारे पास है। अब कराची में तुम्हारे पास कितने आते थे, बड़े मैदान में टेबल कुर्सी रखी रहती थी, तो जो आते थे उनको बैठ समझाते थे। आगे तो इतना ज्ञान नहीं था, अभी तो बिल्कुल सहज ज्ञान मिला है। तो बाप को भी जानते हो, बाप है स्वर्ग का रचयिता। उनका फरमान है ना, मुझे और वर्षे को याद करो। तो चित्र दिखा कर इस पर समझाओ। तो आगे तो समझाने से सुनते सुनते ही ध्यान में चले जाते थे। उसी समय तो तुम छोटी छोटी कलियां थी और बाबा का सारा चमत्कार था, है ना। आप जो सुना रही थी तो उस समय तुम तो छोटी छोटी कलियां थी, तो किसका चमत्कार था? बाबा का सारा चमत्कार था। रस्सी खींच लेते थे। अभी तो समझाने की बहुत जरूरत है। आजकल तो आदमी भी बड़े खराब है। फार्म भराने बिगर ऑक्यूपेशन का पता पड़ ही ना सके। जैसे वे बैरिस्ट्री आदि पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं ना, तो ये बेहद का बाप कितना बड़ा टीचर है। वह टीचर तो करके बैरिस्टर बनाएगा,
और बीच में शरीर छूट गया तो बैरिस्ट्री भी खत्म। तो ऐसे थोड़ी दूसरे जन्म में वह चलेगी कि मैंने पिछले जन्म में बैरिस्ट्री करी थी तो अभी फिर से वो चलेगी। तो यहाँ तुम जो कुछ करते हो ना वह साथ में ले जाते हो। तो आत्मा में संस्कार देते हैं। हाँ, छोटे बच्चे को ऑर्गेन्स छोटे हैं इसीलिए बोल नहीं सकते हैं और कर्मेंद्रियों से कुछ कर नहीं सकते, परंतु संस्कार तो ले जाते हैं ना। तो ये है अविनाशी ज्ञान। और बड़ा होकर फिर आए ज्ञान लेंगे। अब छोटा बच्चा है तो ऐसे ऑर्गेन्स छोटे हैं तो वैसे कैसे एक्सप्रेस करेगा। तो थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर आएगा, फिर ज्ञान लेगा, तो वे आत्मा फिर से आएगी जरूर, कहाँ ना कहाँ किसका कल्याण करेगी, अपने माता पिता को भी इस तरफ खींचेगी। बल छोटा बच्चा होगा तो भी मम्मा बाबा को देखने से ही उनका प्यार कशिश करेगा। भले छोटा बच्चा हो और वो बच्चे को पहले का ज्ञान हो, फिर वो छोटा बच्चा वापिस से ज्ञान में आएगा और उसको बाबा मामा को देखकर बहुत कशिश होगी। वो बाबा मामा की तरफ खींचेगा। क्यों खींच रहा, कैसे खींच रहा? तो पहले का ज्ञान है ना, तो वो जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा उसका संस्कार इमर्ज होता जाएगा। ऐसे पता पड़ता है कि आत्मा पुरानी है कि अभी अभी आई है। ऐसे बहुत सारी पुरानी आत्माएं भी तो आएंगी ना, वो कहाँ जाएंगी? वो रह जाएंगी क्या बिना बाबा के? फिर तो ये लॉटरी जो बाद में उनको जास्ती मिल रही है और जो पहले चले गए वो तो फिर इधर उधर बिना बाबा के, बिना बाबा की मुरली के कैसे रहेंगे? आपसे कोई कहे 15 साल बाबा की मुरली को ना पढ़ना ना सुनना, क्या कहोगे? कि भैया खाने को ना देना, भले कुछ ना देना पर मुरली तो देना ना, आत्मा की खुराक है मुरली। और सोचो मुरली ना मिले तो ऐसे कई बच्चे जन्म लेते हैं, जब ज्ञान पिछला होता है और वो जन्म लेते हैं, पुरानी आत्मा होती है, तो उस घर में माना कोई ना कोई संबंधी, भले माता पिता भी ज्ञान में नहीं है, कई बार तो ऐसा ही होता है बच्चा गर्भ में आता है और माता पिता को ज्ञान मिल जाता है, तो उस आत्मा को माना ज्ञान तो चाहिए ना, बाबा तो चाहिए ना, तो वो आत्मा खींच करती है। तो ये तो देखा हुआ है। तो बाबा मम्मा को देखकर उन बच्चों को बड़ी खींच होती है। अब ऑर्गेन्स छोटे हैं तो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अब छोटे बच्चे चंचल भी होते हैं तो ऐसे देखने में आएगा नहीं नहीं ऐसा नहीं, पर बाबा मामा की तरफ आकर्षित होंगे। अब चंचलता तो बच्चों में होगी, बूढ़ों में थोड़ा, बड़ों में थोड़ा होगी, तो धीरे 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 वो ठीक होते जाते हैं। देखा भी होगा जो जास्ती चंचल होते हैं बड़े होके और जास्ती संस्कारी बन जाते हैं, वो देखा है ना। जैसे आप अपने जीवन, हम छोटेपन में बड़े ही शरारती थे और अभी कोई शरारत नहीं करते, बड़े ठहराव वाले बन गए, तो क्या होता है? बचपन में तो होता ही है। तो कई चंचल बच्चे होते, पर चंचल भी ऐसे जो बाबा मम्मा की तरफ आकर्षित भी होते, वो वाले कौन से? जो पिछले ज्ञान लिया हो, तो उनके धीरे धीरे बड़े होते बोलते उनके संस्कार इमर्ज होते जाते हैं। तो ये गिफ्ट उनकी साथ में चलती है। बड़ा ही वंडरफुल खेल है। भले छोटा बच्चा होगा तो भी मम्मा बाबा को देखने से ही उनका प्यार कशिश करेगा। ऑर्गेन छोटे होने के कारण बात तो नहीं कर सकेंगे, परंतु लव जाएगा हम जीन्स तरफ। तो ये नॉलेज बड़ी विचित्र, रमणीक और सिंपल है। कोई तो बिल्कुल ही ऐसे है जो कांटे का कांटा रह जाते हैं। सत्युग है गुलाब का झाड़, अभी तो कांटे हैं, फिर उनसे कोई मुखड़ियां निकल रही हैं, सदा गुलाब तो है, फिर उनमें भी नंबर 1 है। प्रजा में भी आएंगे ना, कली बन फिर मुरझा कर खत्म हो जाए, ये कोई पढ़ाई थोड़ी ही हुई। मुखड़ी बंद की बंद रहेगी तो प्रजा में चले जाएंगे, जो फूल बनते वे राजाई में आएंगे।
बाबा बगीचे में जाते हैं ना तो बच्चों को समझाने के लिए फूल भी ले आते हैं। अगर अभी पुरुषार्थ कर फूल ना बने तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। एक तो भी कर्मों का बोझा सिर पर है ही, फिर और ही सजा खाकर प्रजा में पद पाना, वह किस काम का हुआ। अब ये तो समझते हो हमारी देवी राजधानी स्थापन हो रही है, हर एक को समझ सकते, हर एक को समझ सकते कौन कौन क्या बनेगा। दिल में रहेगा ये कहाँ तक पढ़ रहे हैं क्या बनेंगे। अच्छा पढ़ने वाला होगा तो अंदर प्यार करते रहेंगे, समझेंगे या राजाई में आएंगे, आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात करोगे। ना पढ़ने वाले फिर बहुत पछताएंगे। समय बहुत थोड़ा है, फिर इतना ज्ञान भी कैसे करेंगे। बाप कहते बच्चे बनकर फिर अगर विक्रम करेंगे तो 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। जेल में जाने वाले कई चोरों का धंधा ही ये हो जाता है, सजा खाना जेल जाना, वो इसे धंधा ही पकड़ लेते हैं कि सजा खाओ जेल का खाना खाओ। उनको वही ऐसी अपनी दुनिया वही बस जाती है, उनकी धंधा ही उनका ये हो गया। चोरी करते जेल जाते सजा खाते। अभी तुम पुरुषार्थ करे ऊंचते ऊंच महाराजा महारानी सूर्यवंशी बनने, नंबर वार तो है ना। जो भागंती हो जाते उनका क्या हाल हो जाएगा। देखो ऑल माइटी अथॉरिटी है, परम पिता परमात्मा है, सत्य बता रहे हैं, फिर भी आत्माएं पता नहीं अपनी बुद्धि कहाँ फंसा रहे हैं। क्यों फंसा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने पद नहीं पाना, क्योंकि वो आत्माएं नहीं है जिन्होंने पुरुषार्थ करके अपने संस्कार बनाए, तो वो खींचते रहते हैं बाहरी दुनिया में, भागंती हो जाते हैं। आप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो समझते नहीं है। फिर तो तदबीर कराने वाला क्या कर सकता है। फिर ये नहीं कह सकते बाबा ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। बाबा ने इतना समझाया, इतना समझाया, बार बार समझाया। लौकिक में भी बच्चों को देखते हैं ना कि गलत संगत में पड़ गया है तो माँ बाप ऐसे ही नहीं छोड़ देते हैं, बहुत समझाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। फिर देखते हैं बच्चा हमारे कहीं पर चलना ही नहीं चाहता, तो फिर माँ बाप क्या लाचार हो जाते, जैसा चल रहा है चलने दो, क्या कर सकते हैं। फिर ऐसा चलने पर वो लाचार, ऐसा नहीं कि बच्चा अपना है तो क्या कर सकते हैं, घर से बाहर उठा के फेंक तो नहीं सकते, लेकिन लाचारी तो आ जाती है ना। तो कई कहते हैं कि अरे बाबा ने मेरे लिए ये नहीं किया, ये नहीं किया। बाबा तो कितना समझा रहे, तुम ये करो ना, देखो देखो तुम्हारा सब अच्छे तो अच्छा हो जाएगा। बाबा तो जानते हैं तुम ये एक स्टेप चलो सब अच्छे से अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बाबा ने साथ देने का वायदा जो किया है वो बाबा तो निभाएगा, पर तुम साथ ही नहीं रखते हो तो बाबा भी क्या करे बताओ। फिर कहते हैं बाबा ने ये नहीं किया, ये नहीं किया। तुम्हारी सोच लौकिकता में छोटी सी है, वो तो तुम्हें बेहद का देना चाहता है। वो तो तुम चिल्लर लेके ही बड़े खुश हो रहे हो, वो तो तुम्हें अखुट खजाना देना चाहता है। अब क्या करें। तो इसीलिए कहा जाता है कि अब तदबीर भी क्या करें। इन्होंने जब अपनी तकदीर को लकीर ही लगा ली है, तदबीर क्या मना कराने वाला भी क्या करे, क्या कर सकते हैं। बाप तो कहते हैं फूल बनो, बाप को भूलो मत, ऐसे बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। माया अजगर कच्चा खा जाएगा। ऐसी गफलत नहीं करनी है जो अपना राज्य भाग्य गवा बैठो। फिर कल्प कल्पांतर ऐसी चलन देखने में आएगी जैसे अभी देखते हैं। कोई की सतो प्रधान चलन है, कोई की रजो, कोई की तमो। ग्रहचारी भी अच्छे अच्छे बच्चों पर बड़ी कड़ी बैठती है। अंदर के काले, बाहर के अच्छे। गफलत होगी तो आत्मा काली हो पड़ेगी, परछाया काला पड़ता है। इसीलिए बाबा कहते
एक कान से सुन, दूसरे से फिर निकाल दो। एक कान से सुन, दूसरे कान से निकाल दो, माना इविल बातों के लिए कान बंद कर दो। अब ये जो संकल्प करे कि मुझे इविल बातों के लिए कान बंद कर देने, वही तो प्राप्ति करे ना। ऐसे तो नहीं पेपर नहीं आएंगे, आएंगे। कब कहा, पूरी मुरली में कहा क्या? पर तभी तो पता पड़ेगा कि आप कौन सी आत्मा है। ऐसे ही तो टाइटल नहीं मिल जाएगा, ऐसे तो हार भी गले में नहीं आएगा। कुछ तो करना पड़ेगा ना। करना भी क्या है, परमात्मा का कहना ही तो मानना है। और करना क्या है आपने, बाकी सब तो वो कर लेगा आपकी तरफ से। इतना निश्चय नहीं। कईयों को लगता है नहीं हमको ही करना है, तो करते चलो। ऐसा करो, पूरा एक मास अपने हिसाब से चलो, देखना कितना बोझा हल्का होता है। फिर चल लो। नहीं, एक मास पूरा अपने हिसाब से चलो। तो जिन्होंने टेस्ट ले लिया ना परमात्म श्रीमत का, उन्हें मालूम होता है ये जो अनुभव है ना अतीन्द्रिय सुख का क्या होता है। जिन्होंने खुद को ही मैं ही चलाना है, वो सारा दिन ऐसे मुरझाए हुए, बुझे हुए, ऐसे दुखी परेशान ऐसे ही रहते हैं, क्योंकि उनकी मैं ही खत्म नहीं होती है। तो मैं में तो चिंता ही बड़ी होती है। बाबा साथ मैं वाले को क्या दे, क्योंकि उसको तो दिखाई नहीं दे रहा, उसको तो अपनी मैं से ही फुर्सत नहीं। इविल बातों के लिए कान बंद करना पड़ता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, सदा विक्रम विनाश करने की लगन में रहना है। सदा विक्रम विनाश करने की लगन में रहना है। कोई भी विक्रम अभी ना हो, इसकी संभाल करनी है। सदा विक्रम विनाश करने की लगन में रहना है। कोई भी विक्रम अभी ना हो, इसकी संभाल करनी है। दूसरा पॉइंट, माया की ग्रहचारी से बचने के लिए इविल बातों से कान बंद कर लेने हैं। माया की ग्रहचारी से बचने के लिए इविल बातों से कान बंद कर लेने हैं। अपनी चलन सतो प्रधान बनानी है। अपनी चलन सतो प्रधान बनानी है। अंदर बाहर साफ रहना है। माया की ग्रहचारी से बचने के लिए इविल बातों से कान बंद कर लेने हैं। अपनी चलन सतो प्रधान बनानी है। अंदर बाहर साफ रहना है। आज का वरदान, बैलेंस द्वारा ब्लिसफुल जीवन का साक्षात्कार कराने वाले सर्व की ब्लेसिंग के पात्र भव। बैलेंस द्वारा ब्लिसफुल जीवन का साक्षात्कार कराने वाले सर्व की ब्लेसिंग के पात्र भव। बैलेंस सबसे बड़ी कला है। याद और सेवा का बैलेंस हो तो बाप की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। हर बात के बैलेंस से सहज ही नंबर 1 बन जाएंगे। बैलेंस ही अनेक आत्माओं के आगे ब्लिसफुल जीवन का साक्षात्कार कराएगा। कि अगर आपका जीवन बैलेंस में है तो ब्लिसफुल जीवन का साक्षात्कार का क्या अर्थ है, कि लगेगा कि ये तो दुआओं से ही चल रहे हैं, इन्हें खुद मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। इसे कहते हैं ब्लिसफुल जीवन। तो दूसरे ये देखकर अनुभव करेंगे, इन्हें अपने जीवन में कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, हर चीज इन्हें गिफ्ट में ही मिली हुई है, ये तो वरदानों से चल रहे हैं।
कभी देखा ही नहीं इन्हें कोई मेहनत करते हुए। तो ये क्या है, उनके जीवन में बैलेंस है। तो वो बैलेंस, वो ब्लेसिंग की फीलिंग करा रही है। माना दूसरे भी ये साक्षात्कार कर रहे हैं कि इनके जीवन में ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। क्लियर? तो बैलेंस को सदा स्मृति में रखते हुए सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते रहो, तो स्वयं भी आगे बढ़ते रहेंगे और अन्य आत्माओं को भी आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि दूसरे भी आपके जीवन से प्रेरणा लेंगे। उन्हें भी लगेगा कि अगर बैलेंस से चलेंगे तो हमारा जीवन भी ब्लिसफुल बन जाएगा, माना हम भी ब्लेसिंग से चलेंगे, हमें भी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। होता है ना, कई बार कईयों को बहुत सहज प्राप्ति हो जाती है, कईयों को बहुत मेहनत लगती है। मान लो किसी ने कोई नौकरी लेनी है, ठीक है, वो कोई भी इंटरव्यू देने जाएंगे, वो सिलेक्ट हो जाते हैं। अब सोचते हैं कि शायद ये कोई रिश्वत दे के आते हैं, शायद इन्होंने कोई रिश्वत दी होगी। जब जहां जाते हैं वहां सिलेक्ट हो जाते हैं। तो क्या इन्होंने कोई रिश्वत दी हुई है? फिर पता चलता है रिश्वत तो है नहीं, उनके पास अपने पल्ले पैसा ही नहीं है, तभी तो नौकरी करने जा रहे हैं। पर जब वो नौकरी करने जाते हैं तो उनकी जो जीवन में ब्लेसिंग्स हैं वो उनको सब कुछ दिलवा देती है, और वो आगे के आगे बढ़ते चले जाते हैं। कभी भी उन्हें ठोकरें नहीं खानी पड़ती। तो ये निशानियां हैं कि इनके जीवन में ब्लेसिंग्स बहुत है। और कईयों को बहुत स्ट्रगल करने पड़ते हैं, कहीं पर भी स्टेबल नहीं हो पाते, स्ट्रगल स्ट्रगल होता है उनकी लाइफ में। अब वो यही पूछते हैं कि ऐसा क्यों है। तो हमें ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए, तब जाके जीवन सही होता है। और बैलेंस होगा तो ब्लेसिंग मिलेगी मिलेगी। जैसे मान लो आप किसी का कोई कार्य कर देते हो उसके सोचने से पहले, या आप कोई कार्य करते हो और दूसरे के कार्य में विघ्न डालते हो, तो ब्लेसिंग तो नहीं निकलेगी उसके अंदर। लेकिन अगर आप किसी और के सोचने से पहले कार्य करते हो तो वो क्या कहते हैं, हाँ बाबा, वाह, उस आत्मा का शुक्रिया कि जो उसने, मान लो आप किसी को दुखी करके, परेशान करके, तंग करके कोई चीज देते भी हो, तो वो ब्लेसिंग तो नहीं निकल सकती उसके अंदर से। ठीक है? तो ब्लिसफुल जीवन का एक्सपीरियंस दूसरे करें और आपको भी हो, तब जब बैलेंस होगा। और ये बैलेंस कौन से वाला बैलेंस चाहिए? याद और सेवा का बैलेंस चाहिए। क्योंकि जब परमात्म लगन होगी ना, तो सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, और तब आपको सिद्धि हासिल होती है कि आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं। आप अपनी एक्टिविटी से दूसरों को ये शो करके दिखाते हो कि आपके सिर पर किसकी छत्र छाया है। ओके, तो दूसरे भी प्रेरणा लेते हैं। आज का स्लोगन, महावीर वह है जो हर मुश्किल को सहज कर पहाड़ को राई व रुई बना दे। महावीर तो उसे ही कहेंगे, मायावी माना माया को जीते वो महावीर। अब माया को जीतना है, मालूम है कि माया तो पेपर लाएगी, मुश्किलें खड़ी करेगी, तो आपको कैसे क्रॉस करना है? महावीर बन के ना, कि हमें किसी बात का डर नहीं। तो इसीलिए चाहे कोई समस्या कितनी भी बड़ी हो, उसको राई या रुई बना देंगे। तो ये करना पड़ता है। आपका जीवन है, आपका दृष्टिकोण है, बाबा ने समझ दी है, श्रीमत दी है, तो आप कैसे चलते हो वो ही दिखाई पड़ता है कि आप कौन हो। महावीर हो, कमजोर हो, कौन हो? तो महावीर वह है जो हर मुश्किल को सहज कर पहाड़ को राई व रुई बना दे। ओम शांति।